जय शिव शक्ति, जय महाकाल। मैं नीति सक्सेना आई हूँ आपके लिए रीडिंग लेके। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। और आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। अपने जो भी परिवार है उनका ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे, क्योंकि देखिए जीवन में एक एक दिन बीतता जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं बस सुबह उठना, खाना, उसके बाद सोना, काम करना, यही जीवन है। लेकिन इसके आगे भी जीवन है। अगर हम सोचें, अध्यात्म में आके सोचें तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। चलिए 1 नंबर या 2 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनकी जो छुपी हुई भावनाएं हैं आपके लिए, जो आपको पता भी नहीं है, वो लेकर आई हूँ। तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए और 1 या 2 नंबर में से कोई भी 1 नंबर सेलेक्ट कीजिए। आप वीडियो पॉज करके भी 1 या 2 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं जो कार्ड्स निकाल रही हूँ ऊपर वाले का नाम लेके, वो नंबर 1 वालों के लिए निकाल रही हूँ, ठीक है। जब तक कार्ड्स निकल रहे हैं मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, कार्ड्स निकल गए हैं। माफ़ कीजिएगा, गला थोड़ा सा ख़राब है। देखिए आपके पार्टनर शायद आपसे अभी कुछ नोक-झोंक हुई है, झगड़ा हुआ है। प्यार तो दोनों का बहुत है आपस में, लेकिन कुछ तो हुआ है और बहुत मतलब बुरी तरह बहस भी हुई है। कोई एक चीज़ आप दोनों चाहते थे ख़त्म हो जाए, लेकिन ख़त्म तो होना संभव नहीं है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। अभी तो कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं जिन्होंने आप दोनों के रिश्ते से जल के मतलब दोनों के बीच में लड़ाई कराने की भी कोशिश की है। चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे उनके फ्रेंड हो, दोनों के बीच में कुछ तो अनबन हुई है और बहुत भयंकर अनबन हुई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का हाल अभी ऐसा है। वो बहुत परेशान है, अकेला फील कर रहे हैं या कर रही हैं। किसी के इमोशंस इस समय वो नहीं देख रहे हैं, बस रह रह के उन्हें पुरानी बातें याद आ रही हैं। और हाँ, ऐसे समय में वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि आपने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया है। चाहे कैसी भी परिस्थिति थी, अच्छी थी या बुरी थी, जब वो परेशान रहे आपने बहुत अच्छे से उनको समझाया है, ठीक है। लेकिन उनको ये चीज़ अभी समझ आ रही है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, मोबाइल उठाना होता है उनको, लेकिन फिर रख देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी आपके पर्सन है उनके अंदर गुस्सा बहुत तेज़ है और थोड़ा सा ज़िद्दी भी हैं कि ऐसा है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है, आपके लिए भी। हालांकि वो आपको बहुत अच्छा मानते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आपके साथ जजमेंट होने जा रहा है और कुछ दिनों में उनका कॉल आ जाएगा या आप दोनों की बातचीत होने लगेगी। लेकिन आप दोनों के लिए यूनिवर्स ये संदेश देना चाहते हैं कि आप दोनों के अंदर इतना प्यार है, एक दूसरे के लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग है। तो झगड़ा हो जाता है, वो तो सभी में होता है, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में सब लोग पले बड़े होते हैं। लेकिन आपस में एक कॉम्पेटिबिलिटी बनाइए, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कभी कभी गलती होती है। हमें लगता है कि हम गलत नहीं है, सामने वाला है, सामने वाले को ये लगता है हम गलत नहीं है, सामने वाला है। तो अपनी अपनी तरह से सब सही होते हैं। अपना नज़रिया बदलने की बात होती है। अगर आप अच्छे नज़रिए से देखेंगे तो उनकी सारी अच्छाइयाँ आपके सामने आएंगी और फिर शायद आप लोगों में इतना झगड़ा नहीं होगा। तो आप दोनों से यही कहा जा रहा है कि आप कंपैटिबिलिटी बनाइए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए, तो आपका रिश्ता हमेशा बहुत अच्छा बना रहेगा। और ये जो नोक-झोंक हुई है, जो बहस हुई है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आप दोनों एक दूसरे से बहुत जल्दी बात करने लगेंगे। तो ये रीडिंग थी 1 नंबर वालों के लिए जिन्होंने 1 नंबर सेलेक्ट किया था। और अब मैं ऊपर वाले का नाम लेके कार्ड्स निकालूंगी 2 नंबर वालों के लिए। देखते हैं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। और हाँ, 1 नंबर वालों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स यही है कि वो आपको बहुत अच्छा मानते हैं, आपको बताते नहीं हैं, ठीक है। 2 नंबर वालों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। बहुत जल्दी जल्दी कार्ड्स निकालूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको जल्दी से रीडिंग देखने की इच्छा है। कार्ड्स निकल गए हैं,
तो 2 नंबर वालों के लिए रीडिंग है कि नोक झोंक तो आप में भी होती रहती है, काफ़ी दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेते हैं। आपकी अभी कुछ दिन पहले बहुत हुई होगी आपस में तकरार, तो उनकी हालत ऐसी थी, अपने को बहुत अकेला मान रहे थे, अकेला देख रहे थे। उनको लग रहा था अब तो दुनिया में कोई भी नहीं है मेरे लिए, और वो किसी की बात सुनना भी नहीं चाहते थे। और ऐसे में वो पूरी तरह से नेगेटिव हो गए थे, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा था कुछ भी, क्योंकि वो जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने हमेशा उनका साथ दिया है, आप हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी बात हो, आप उनका ही साथ देते हैं। और वो अपनी सारी बातें किसी और से शेयर भी नहीं करते, वो अपनी सारी बातें आप ही से शेयर करते हैं, आप ही के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, आप ही के साथ चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ना। इवन वो इतना प्यार करते हैं कि वो आपके साथ किसी और को देख भी नहीं सकते। कभी कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है कि आप किसी से इतना ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं। ये उनके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिवनेस है, लेकिन आप दोनों का जो प्यार है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आप दोनों अगर एक साथ एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत आगे तक भी जा सकता है। और 3 महीने के बाद आप लोग कुछ तो सेलिब्रेशन करने वाले हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। डिवाइन पास आपसे यही कह रही हैं कि अपने प्यार को संभाल के रखिए, एक दूसरे के साथ रहिए और एक दूसरे पे विश्वास करके रहिए। पॉजिटिव होना अच्छा है, लेकिन शक करना बहुत बुरा है, क्योंकि शक ज़िंदगी में बहुत बुरी स्थितियाँ ले आता है। तो आपके पार्टनर की छुपी हुई भावना यही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, उनको पता है कि आप ही वो पर्सन हैं जो उनके लिए बने हैं, ठीक है। और आप जो सेलिब्रेशन करेंगे वो मुझे आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। जय शिव शक्ति, जय महाकाल।